बाकी तो आपको सब मिल जाएगा ग्रोसरी का छोड़ करके। अभी वही सब्जी रखी हुई है तो मुझे सब्जी तो नहीं बनानी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हैप्पी संडे टू ऑल। आज संडे है और मैं हो गई हूँ तैयार। आज क्या हुआ, इनका मजाक इन पर ही भारी पड़ गया। इन्होंने मुझसे मजाक मजाक में बोला चलो कुछ खिला लाऊं, चलो कुछ कहीं घुमा लाऊं, और मैं तुरंत तैयार हो गई। और अगर मैं वहाँ मना कर देती ना तो पता है बहाना हो जाता कि तुमने मना कर दी, मैंने तो बोला था। मैं तुरंत तैयार हो गई और लेके ले जाने का मन है नहीं, जाना कहीं और है। फंस गए बेचारे। अब करो कैसा मजाक? तो गाइस मैंने ये क्या, अरे नहीं, हमें सब पता है क्योंकि प्लानिंग दूसरी थी। सुबह फोन आ रहे थे और ले जाना मुझे पड़ रहा है। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, मेरा भी मन कर रहा है। संडे यार, दिन भर इतने ज़्यादा काम किए, इतने कपड़े धुले हैं आज, इतने काम हुए हैं, इससे कोई हद नहीं है। तो आज भी एकादशी कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट की होगी, मुझे बताना आप लोगों ने कल की थी, सैटरडे को या संडे को। हम लोगों ने तो सैटरडे को की थी, बट मैंने चौकी नहीं उठाई क्योंकि आज संडे था ना, तो मैंने तुलसी मैया को स्पर्श ही नहीं किया। कल उठाऊंगी, कल मंडे है ना। मैंने यहीं पे दीपक लगा दिया था। मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों में ना ऊपर तुलसा जी को बहुत सर्दी लगेगी तो मैं यहाँ पे रख लूँ। ये सीढ़ी ना बड़ी है देखो, और यहाँ पे क्या रखूंगी ना, धूप भी आती है, ऊपर का गेट खोल देती हूँ तो धूप भी आती है अच्छे से, तो ना अच्छे से दीपक वगैरह लग जाता है। ऊपर ना कभी कभी छिपकली का डर लगता है मुझे, तो मुझे डर डर के मैं दीपक लगाती हूँ, सही से पूजा पाठ भी नहीं कर पाती मैं तुलसा मैया की। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे रख लेती हूँ मैं उनको, कुछ स्टूल पे या पटे पे या ईंट रख के मैं, जो तुलसी घर हुआ है ना, ये वाली सीढ़ी पे रख लूँ मैं तुलसा जी। क्यों यहाँ पे रख लूँ तुलसा जी, सही रहेंगी ना? इधर रख लूँ, है ना? ऊपर बहुत टेंशन होती है, जा पाते नहीं जा पाते कभी कभी। अरे कोई नहीं आ रही, छोटा सा तो पौधा है वो, क्या छिपकली आएगी? आएगी तो उसे वैसे भी आती छिपकली। अब सर्दियों में ज्यादा छिपकली नहीं दिखती, छिपकली गर्मियों में ज्यादा दिखती है। डाल दिया मैंने, आरती कर दी। आज ना द्वादशी भी है तो मैंने होम धूप भी कर दी, दीपक भी लगा दिए, तुलसा जी पे भी लगा दिया। जैसे ही दीप उठते हैं उसी दिन से शादियां शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ देखो वहाँ बारात दिख रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी थी और अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा साउंड भी सुनाई दे रहा था, गाने सुनाई दे रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है ना जब शादियाँ होती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ऐसे एंजॉय करते हुए बातें करते हुए निकले हैं घर से। थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है बाहर, लग रहा है कि अब मतलब कपड़े पहन के आने पड़ेंगे विंटर्स वाले। अभी नॉर्मल कपड़ों से नहीं हो पा रहा है, सर्दी लगती है बाहर जाने में। हम लोग आ चुके हैं मॉल, अभी चलें? चलो लाइटिंग दिखा दी मैं आपको, यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है। इसका वो निकल गया, मेरी सैंडल का बटरफ्लाई फिर ही पहन रही हूँ मैं इसको, इसमें बटरफ्लाई आ रहा था ना, वो निकल गया। ये तो कैप्चर करूंगी ना। और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, बर्गर खाने का। मैं इनको 1-2 दिन से बोल भी रही थी, फिर आज इन्होंने अपने आप ही बोला तो मैं जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि मेरा भी मन था खाने का, इसलिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कोई एंजॉय किया, बातें की, हंसी मजाक किया। अच्छा, हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो मैं करता हूँ अंजलि को बातों में लगा के, अंजलि में सिखाता हूँ। अंजलि अच्छा है ना? कैसा पता है ना, मजाक भारी पड़ेगा। अब नहीं करना तो मजाक। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाओगे? खा लेंगे बाद में।
तुम भी खाओगे आइसक्रीम? मैं क्यों नहीं खाऊंगा? शादी करेगी? आइसक्रीम खाने ये तो का नुकसान करती है। तुम नहीं खाना। ठीक है। ये नया ओपन हुआ है। क्या खोल गया है यार यहाँ पर? क्या खोला है? भीड़ बहुत है। अब आगे आप ब्लॉग में देखेंगे कि मैं खुद में ही बिजी रहूंगी, खुद में ही खुश रहूंगी, क्योंकि सच में यार मेरा ना लोगों पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब मुझे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, आई डोंट केयर। गाइस हम लोग डीडी मॉल में हैं, अभी न्यू ओपन हुआ है ये, आप लोग आइएगा यहाँ पे। हम लोग भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो दिवाली वाली वाइब्स आ रही है यहाँ से। मैं दिवाली की शॉपिंग करने आई हूँ क्या? क्या कह रहे हो? 4 दिन की ज़िंदगी है गाइस, हंसो खेलो खाओ पियो ऐश करो, बस यही रह गया है, कुछ भी नहीं है। तेरी मेरी मेरी तेरी करने में कुछ भी नहीं रखा है, और सच में मुझे ये पसंद भी नहीं है। आपने देखा होगा मेरा ज़्यादा ग्रुप है ही नहीं, मैं ज़्यादा किसी से कनेक्ट होती ही नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि बाद में यही होता है ना। इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शुरू से ही नहीं है। आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने कामों में ही बिज़ी रहती हूँ हमेशा। गाइस यहाँ पे ग्रॉसरी को छोड़ के बाकी का आपको सब मिल जाएगा। ग्रॉसरी का छोड़ करके स्टेशनरी हो गया, आपका रूम के लिए हो गया, कुछ भी किचन के लिए कुछ भी। तो दोस्तों डीडी मॉल में ये कुछ नया ओपन हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह, और काफ़ी रिजनेबल भी है। बहुत सारी चीज़ें हमें देख के भी याद आती है, किचन के लिए लेना हो, बेडरूम के लिए लेना हो, लिविंग एरिया के लिए लेना हो, घर के लिए, बाहर के लिए, कहीं के लिए भी। बस किचन की ग्रॉसरी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी के सब मिल जाएगा। डेकोरेटिव आइटम, स्टेशनरी वगैरह आपको सब मिल जाएगा। तो मुझे तो अच्छा लगा ये। और पहले ना मैं यहाँ से कुछ भी लेने नहीं वाली थी, सिर्फ विजिट करने आई थी, क्योंकि ये नया ओपन हुआ है और काम चल रहा था बहुत टाइम से। हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ओपन होगा। मतलब सेम मैंने भी निकाला है, तो बोल रहे हैं कि इसमें नुक्स है, तुम दूसरा ले लो। ठीक है, ये वाला इनका फिक्स हो गया है, मैं भी अपने लिए दूसरा ले रही हूँ। ये कुल्लड़ की तरह लग रहा है, पता है, मेरा अच्छा लग रहा है गाइस। मैंने तो अपने लिए ये वाला लिया है। मैं तो मेरा ये वाला है ऑलिव ग्रीन कलर, आपको दूसरा लेना तो ले लो। यहाँ भी हालांकि तुम कहाँ जा रहे हो? प्यार की रुत बड़ी सुहानी, तू करना ना ओ मेरी जान। मेरे पसंद का वहाँ पे मेरा रखा था, पता है। क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा? तो गाइस अभी कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं। मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, तो सोचा कि चलो अब मैं खुल के बातें कर लेती हूँ। देखिए, मैं आपके साथ अपना लाइफ स्टाइल, अपना रूटीन और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जो कुछ भी मेरी रियल लाइफ है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, क्योंकि फेक चीज़ें अलग दिख जाती हैं और कॉपी की हुई चीज़ें भी अलग दिख जाती हैं। अब लोग निकाले मेरे किरदार में 1000 कमियाँ, है ना। मुझे किसी की भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं क्या हूँ, और बस ऊपर वाला जानता है कि मैं क्या हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, पीठ के पीछे बोलते हैं,
तो उनको पता है क्या कहते हैं, जो आप निकल गए और आपके पीछे से बातें हो रही हैं, तो क्योंकि मुंह पे कहने की तो किसी की हिम्मत है नहीं, है ना। मुंह पे तो भाई हिम्मत वाला ही कह पाता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं मुंह पे कह देती हूँ तो मैं सबकी बुरी हो जाती हूँ, और हूँ भी, है ना। तो पीठ पीछे बोलने वालों को पता है क्या कहते हैं, भोंकना। वो भोंकते हैं क्योंकि सामने से वो बोल नहीं सकते हैं। और मेरे पास इतना फालतू टाइम, इतना फालतू दिमाग नहीं है कि भाई मैं लोगों में लगाऊं। मैं अपना दिमाग, अपना मन अपने काम में लगाती हूँ। इसीलिए तो अपनी पहचान बनाई है मैंने। अगर मेरे को फालतू दिमाग लगाना होता तो मैं फालतू चीज़ों में लगाती, फालतू के लोगों में लगाती। मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं और लोगों में दिमाग लगाऊं और फालतू चीज़ों में दिमाग लगाऊं। क्योंकि मेरा जो दिमाग चलता है ना, वो मेरे काम को लेके चलता है कि मुझे कल क्या करना है, आज क्या करना है, अब मुझे आप लोगों के साथ क्या नई चीज़ें शेयर करनी है। जो मैं कर रही हूँ वो तो शेयर करती हूँ, आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भगवान ने कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन हाँ इतना कुछ दिया है कि आज मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अपनी चीज़ें जो मुझे आती हैं, जो मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, या जो संस्कार मुझे मिले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ, है ना। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि भाई मैं लोगों में लगाऊँ, और मैं लगाना भी नहीं चाहती हूँ, आगे भी नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ। लोग पीछे से मेरी बातें करते हैं, है ना। मैं सबका बता रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी देखो, बातें होती हैं लेकिन मुझ तक पहुँच जाती हैं। और जो सत्य होता है ना, वो कभी छिपता नहीं है। झूठ थोड़ी देर के लिए जीतता है, और अंत में सच्ची जीतना सच्चाई की ही होती है। झूठ के पैर नहीं होते कभी भी। झूठ कुछ दिन तक बोला जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम फालतू की बकवास के लिए, मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। और बस मैं बुरी इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि भाई देखो, मैं आपको सबकी अच्छाई ही दिखाती हूँ। यहाँ पे कभी भी किसी का बुरा पार्ट नहीं दिखाया, खुल के तो कभी भी नहीं बताया। क्योंकि मैं किसी को फेमस करना या किसी को बदनाम करना, ये मेरे संस्कार नहीं है। उसे मैं नहीं, उसे ऊपर वाला देख रहा है। मैं आपको बता भी दूंगी तो क्या होगा, आप उनको जानते नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जानती हो। और ना आप कुछ कर पाओगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगी, ना वो कुछ कर पाएगा। मैं चाहूँ तो सबकी यहाँ पे खोल के किताबें रख दूँ, लेकिन नहीं, वो मेरे संस्कार ही नहीं है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको उनका वक्त बताएगा। जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है, कर रहे हैं या करेंगे, जो मेरे लिए गलत सोचते हैं, मैं कभी भी किसी के भी काम के लिए मना नहीं करती हूँ। बट लोग मेरे से, इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, इतनी जलन है कि वो इनडायरेक्टली मुझसे मना कर देते हैं। लेकिन क्या मेरा काम रुक जाता है? नहीं रुकता ना। क्योंकि मैं प्राउड फील करती हूँ खुद पे कि हाँ यार, मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। मैं सब कर लेती हूँ, छोटे रूप में कर लेती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ। और भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना कि आगे भी मैं कर पाऊँ, मुझे किसी की ज़रूरत पड़े ही ना। और फिर जब, हाँ, जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ भगवान खुद मेरे पास लोगों को भेज देते हैं कि मुझे भी ज़रूरत है किसी की। तो मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ, और जिन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया उनका भी मैं शुक्रिया करती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है ना। इसलिए आप बिना किसी को जाने पहचाने किसी को ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगा देना, और यहाँ भी बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, है ना। तो वो ना किया करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ब्लॉग तो आप प्लीज़ खूब सारा प्यार दो मुझे, और आगे बढ़ाओ, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आ पाऊँ, है ना। और मेहनत कर पाऊँ, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तभी मेहनत करने का मन करता है। क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में सच में बहुत मेहनत होती है, पूरा दिन लगता है मुझे। मैं रात रात भर एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को हायर तो किया नहीं है। मैं खुद से ब्लॉग बनाती हूँ, खुद से एडिटिंग करती हूँ, खुद से प्लानिंग करती हूँ, सारी चीज़ें मेरी खुद की होती हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर नए। मैं सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे ना मैं अपना दूध तैयार कर रही हूँ पीने के लिए। ये मिल्क पाउडर जो मैंने घर में ही बना के तैयार किया था, बहुत हेल्दी है। और मैं ना दूध पीना भूल जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ फिर मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा अभी पी लेती हूँ खाना खाने से पहले ही।
तो सोयाबीन बड़ी को पहले मैंने बॉईल किया, अच्छे से वॉश करने के बाद बॉईल किया, उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया। यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं। फिर मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है सब्जी में। ऑयल में हींग जीरा डाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद ये प्यूरी बना के तैयार की है मैंने। प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची सब है इसमें। एक इलायची थी, वो सब मैंने ग्राइंड कर लिया था फ्राई करने के बाद। उसके बाद बेसिक से मसाले डाल के सब्जी बन के तैयार। बस उसके बाद घर की क्लीनिंग हुई। मैं तो नहा के जल्दी से खाना बना ली थी क्योंकि मेरे को हो रहा था लेट। वेलकम बैक। तो कल संडे था, कल मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी और अभी मैं सो के उठी हूँ। 4:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी किचन में क्योंकि बहुत देर से मैं किचन में नहीं गई हूँ। तो किचन में सोच रही हूँ कुछ कर लूँ, कुछ बना लूँ। तो मेरा मन कर रहा है बेसन के पकौड़े खाने का और चाय बनाने का, तो सोच रही हूँ अभी बना लूँ। कल हम लोग वहाँ पे गए थे ना, वहाँ से हम ये 2 मग लेके आए हैं। ये वाले कलर अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ी यूनिक सी लेके आई हूँ। और हम लोग अब सर्दियाँ आए, सर्दियों में चाय थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और बड़े वाले मग इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी ब्रेड खानी होती है ना, तो वो आराम से डिप हो जाती है। छोटे छोटे जो मग होते हैं ना उसमें डिप नहीं हो पाती है, तो इसलिए मेरे को बड़े वाले मग ज़्यादा पसंद है। इसमें दूध भी पी सकते हो आप और चाय तो फिर हम लोग पीते ही हैं। प्राइस दिया हुआ था ना 90 रुपीज़ था एक मग का, तो मैंने ले लिया था, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने ऑफर प्राइस वहाँ पे दिया ही नहीं था, तो फिर नीचे आके पता चला कि नहीं 63 का एक है, तो सही है। मैंने कहा बढ़िया है, कलर भी बहुत प्यारे लग रहे थे, तो फिर हम 2 लेके आए। 2 ही लेके आ रहे थे, लेकिन ये वाला कलर इनका है, इनकी पसंद का कह रहे मैं तो ये वाला लूंगा। मैंने कहा ठीक है ये वाला ले लेना, मेरे ये वाला है क्योंकि मैं अपने पसंद से लेके आई हूँ। लेकिन एक्सचेंज हो जाते हैं भाई पति पत्नी में। तो गाइस ये है। आज मैंने बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी वही सब्जी रखी हुई है, तो मुझे सब्जी तो नहीं बनानी अभी, पहले पकौड़े बनानी, फिर जैसी भूख रहेगी वैसे या तो राइस बनाऊंगी या तो फिर रोटियां बनाऊंगी। प्याज कट कर रही हूँ, बेसन निकाल दिया है थोड़ा सा, इसमें आलू प्याज सब डाल के बना रही हूँ पकौड़े। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया जिसको छान दिया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्ची ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी इसमें, तो थोड़ा सा डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मैंने सौंफ भी ऐड कर दी थी। और मेरा पता नहीं मन करा था पकौड़े खाने का, मैं बहुत कम बनाती हूँ पकौड़े वगैरह। तो बस यहाँ पे थोड़े से मसाले डालने के बाद नमक मैं बाद में डालूँगी क्योंकि अभी मेरे को बनाने नहीं थे, बैटर बना के रख रही हूँ। बस नमक मैं तभी डालूँगी जब हम लोग खाएंगे, क्योंकि अभी से डालूंगी तो नमक ना पानी छोड़ देता है, तो बैटर पतला हो जाएगा और फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे पकौड़े। बस यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, आलू ऐड कर दिए हैं और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर बना के रख देती हूँ मैं। जब ये आ जाएंगे तभी मैं चाय बनाऊँगी और फिर गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई कर दूँगी। गाइस बेसन का घोल बना दिया है और तुलसा जी को मैंने यहाँ पे रखा है इस बार, और मैं जा रही हूँ ऊपर। थोड़ा वॉक ही कर लेती हूँ, अंधेरा हो रहा है। कपड़े ऊपर हैं, उनको लेके जाना है मुझे। पीछे देखो चंद्रमा आपको दिख रहे हैं, हो रहे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो बस मंदिर में दीपक जलाया, आरती की। उसके बाद मैं यहाँ बाहर दहलीज पे रख रही हूँ दीपक, फिर तुलसा जी पे दीपक रखूँगी और फिश को दाना डालूँगी। तो ये सारे काम रहते हैं मेरी इवनिंग टाइम में। तो
अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकोड़े फ्राई। साथ में मैंने चाय बनने के लिए भी रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम ऑयल ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने खाने वाला सोडा ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर। और उसके बाद इसे मिक्स करने के बाद हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बनाए थे बेसन के पकोड़े। मैं सोचा कि मौसम ठंडा हो गया है थोड़ा सा, और बहुत दिन से खाए भी नहीं थे, आज मन कर रहा था। तो इन्होंने नहीं बोला था, मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बनाए थे कि चलो ये आएंगे थोड़ा सा स्नैक्स में, चाय के साथ में पकौड़े हो जाएंगे। वैसे हम लोग मठरी रखी हुई है अभी, और बिस्किट, रस्क वगैरह ये सब हम ले लेते हैं, लेकिन आज मैंने पकौड़े बना लिए थे। क्योंकि हम लोग ना खाली चाय नहीं पीते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। चाय के साथ में थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए तो चाहिए। फास्ट होता है तो मैं नहाने के बाद चाय पीती हूँ, और उसके साथ में थोड़ा सा मखाना ये सब ले लेती हूँ, लेकिन मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। खाली चाय सही नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए। यहाँ पे देखो न्यू वाले मग में मैंने चाय रखी है, टोमेटो केचप थोड़ा सा साथ में, और गर्मा गर्म पकौड़े हैं। तो आप सब लोग भी आ जाओ फटाफट से खाने के लिए। तो संडे को हमने बहुत सारे कपड़े धुले थे, क्योंकि दिवाली से नहीं हुआ था कपड़े वाला काम। तो कपड़े धुलने के बाद प्रेस करनी थी, तो मैं बैठ गई थी, और मैंने बहुत लेट नाइट तक, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने प्रेस किया था, क्योंकि डिनर वगैरह मेरे को नहीं बनाना था, भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो उस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।